रमज़ान में लाजमी अज़कार और तस्बीहात। रमज़ान उल मुबारक बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। इसमें हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। कसरत से अस्तग़फ़ार। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है, इसलिए अस्तग़फ़ार की आदत बनाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ और उसकी तरफ रजू करता हूँ। जो शख्स कसरत से अस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निजात अता फरमाता है, हर गम से खुलासी देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। कलमा तैयबा की तस्बीह। रमज़ान में ईमान की तजदीद और अल्लाह की वहदानियत का इकरार ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा अस्तग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से ला इलाहा इल्ला अल्लाह और अस्तग़फ़ार किया करो। ला इलाहा इल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। दरूद शरीफ की कसरत। रमज़ान में दरूद शरीफ पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमाई। बेशक तू तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सहरी और इफ्तार के अज़कार। सहरी के वक्त दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे रिज़्क़ से इफ्तार किया। इफ्तार के वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ज़हबा ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया, प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और इंशाअल्लाह सवाब साबित हो गया। रात के अज़कार। तहज्जुद और तरावीह के बाद सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की तस्बीह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को सोने से पहले ये पढ़ना अफजल है। सुभान अल्लाह 33 बार, अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह की हम्द व तारीफ है। अल्लाहु अकबर 34 बार, अल्लाह सबसे बड़ा है। मग़फ़िरत के लिए खास दुआ। लैलतुल क़दर की रात या आम दिनों में भी ये दुआ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। जन्नत की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। रमज़ान के आखिरी अशरे की खास दुआ। रमज़ान के आखिरी अशरे में जहन्नम से निजात के लिए ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। या हय्यू या क़य्यूम का जिक्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह व शाम ये दुआ पढ़ेगा उसे कोई नुकसान न पहुँचेगा। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता आइन। ए जिंदा व कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत की फरियाद करता हूँ, मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा दे और मुझे लम्हा भर के लिए भी मेरे नफ्स के सपुर्द न कर। रमज़ान उल मुबारक में ज़िक्र व अज़कार और तस्बीहात की कसरत करना नेकियों को कई गुना बढ़ा देता है। हमें अस्तग़फ़ार, दरूद शरीफ, कलमा तैयबा, जन्नत की दुआ और दीगर मसनून अज़कार को अपना मामूल बना लेना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रहमत हासिल कर सकें और मग़फ़िरत पा सकें। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज ज़ोहर इस्लाम की 5 फ़र्ज़ नमाजों में से दूसरी नमाज है जो दिन के दरमियानी वक्त में अदा की जाती है। ये नमाज हमें दुनियावी मसरूफियात के बीच एक वक्फ़ा लेने, अल्लाह की याद में मशगूल होने और अपनी रूह को ताज़गी देने का मौका फराहम करती है। अहादीस में नमाज ज़ोहर की फजीलत बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गर्मी के वक्त में ज़ोहर की नमाज अदा करे, अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम की आग से निजात का रास्ता बनाता है। नमाज ज़ोहर की एक और ख़ास बात यह है कि ये दिन के वक्त फरिश्तों की तब्दीली के वक्त अदा की जाती है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते तुम्हारे पास बारी बारी आते हैं और वो फजर और असर की नमाजों में इकट्ठे होते हैं। नमाज ज़ोहर एक याद दहानी है कि हमारे तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द है
اور دنیاوی کاموں کے بیچ ہمیں اپنی ترجیحات کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز ظہر دن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ نماز ظہر دن کے درمیان میں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور دل کو پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہیں جیسے بہتا ہوا پانی میل کو صاف کر دیتا ہے۔ نماز ظہر اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز ظہر ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ دن کے سب سے مصروف وقت میں اللہ کے لیے وقت نکالنا ہمارے عاجزی اور بندگی کا ثبوت ہے، اور یہ عمل اللہ کی محبت اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ نماز ظہر نہ صرف اللہ کا حکم ہے بلکہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ آئیے ہم سب اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نماز ظہر کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں اولین ترجیح دیں اور اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کو حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے اور ان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔